डेरन सैमी पीएसएल की तारीख में डेरन सैमी का नाम निहायत जरूरी है। Let's show the world what this country is about. आज ये जो पीएसएल का स्टेज सज रहा है, हर साल फिर से जो सीटी बजती है, इसे पाकिस्तान में लाने के पीछे बड़े हाथों में से एक हाथ डेरन सैमी का भी है। ये वेस्ट इंडियन सुपरस्टार तब पीएसएल के लिए खड़ा होता है जब फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान में खेलने को तैयार नहीं थे। पीएसएल के सेकंड एडिशन का फाइनल जब लाहौर में शेड्यूल किया गया तो कोई भी फॉरेन प्लेयर यहाँ आने की गारंटी नहीं देता। कोयटा ग्लैडिएटर्स के तो सभी स्टार प्लेयर्स ने बैक ऑफ कर लिया और तब तो इवन हम पाकिस्तानी भी यही ख्याल कर रहे थे कि पीएसएल फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन उस वक्त सैमी ने ग्लोबली पीएसएल के एज एम्बेसडर के तौर पर उसे रिप्रेजेंट किया। ना सिर्फ सबसे पहले पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार हुए बल्कि दुनिया के सामने पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज को भी रखा, जिसकी वजह से कई दूसरे फॉरेन प्लेयर्स अट्रैक्ट हुए। ये उन्हीं का असर था कि पेशावर ज़ल्मी में उनके टीममेट्स मार्लन सैमुअल्स, डेविड मलान और क्रिस जॉर्डन पाकिस्तान में वो फाइनल मैच खेलने आए, जिसका इम्पैक्ट फिर हमने अगले चंद सालों में देखा कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता पूरा पीएसएल ही पाकिस्तान में होस्ट किया जाने लगा। पेशावर ज़ल्मी जिस तरह से स्टार्टिंग के पीएसएल के एडिशंस में एक स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती थी, उसे उस लेवल पर खड़ा करने में सैमी का भी बड़ा हाथ था। इनॉग्रल एडिशन से ही सैमी पेशावर के लिए इम्पैक्टफुल प्लेयर साबित हुए। पहले सीजन में उन्होंने 7 इनिंग्स में 28 की एवरेज से 140 रन्स बनाए और बॉलिंग में 4 शिकार भी किए। ये नंबर्स देखने में तो जितने ऑर्डिनरी लग रहे हैं, एक्चुअल में वैसे हैं नहीं। सैमी पेशावर के लिए फिनिशर का रोल प्ले कर रहे थे, जिसे उन्होंने भरपूर तरीके से पूरा किया और पेशावर को पॉइंट्स टेबल में टॉप पर लाने में उनके कैमियोस का बड़ा रोल था। पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गई, लेकिन क्वालिफायर और एलिमिनेटर दोनों हारकर पेशावर की टीम बाहर हो जाती है। लेकिन अपने पहले सीजन में ही ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस दिखाकर डेरन सैमी ने अपना इम्पैक्ट बना लिया था, जिसके बाद अगले 5 सीजन्स तक सैमी पेशावर के मेन प्लेयर बने रहे। सेकंड सीजन स्टार्ट हुआ तो शाहिद अफरीदी ने पेशावर की कैप्टनसी सैमी को हैंड ओवर कर दी एंड दैट डिसीजन वाज गोना चेंज एवरीथिंग फॉर द ज़ल्मी एंड फॉर द पीएसएल। पीएसएल 2 का जब शेड्यूल अनाउंस हुआ तो पहले सीजन की तरह उसके तमाम मैचेस भी यूएई में ही शेड्यूल थे, लेकिन इस बार एक नई बात ये थी कि उसके फाइनल मैच का वेन्यू लाहौर का कदाफी स्टेडियम डिसाइड हुआ, जो कि पीसीबी का पहला कदम था पाकिस्तान में पीएसएल के मैचेस शुरू करवाने का। अब इस सीजन के लीग मैचेस तो एज नॉर्मल गुजरे, प्लेयर पूल भी एक्सटेंड हुआ। पिछले सीजन की निस्बत बड़े स्टार्स ने इस एडिशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इस सीजन के दौरान एक चीज जिसका सभी दबे लफ्जों सवाल कर रहे थे कि जब लाहौर में पीएसएल का फाइनल खेला जाएगा तो क्या उसमें फॉरेन प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। और जूं प्लेऑफ्स करीब आने लगे तो इस सवाल पर डाउट्स और भी ज्यादा बढ़ने लगे, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड इंटरनेशनल प्लेयर्स ने पीएसएल से पुल आउट करना शुरू कर दिया था। कोयटा ग्लैडिएटर्स के तो सभी मेन प्लेयर्स जिसमें केविन पीटरसन, रायले रूसो, टाइमल मिल्स और ल्यूक राइट जिनके सर पर कोयटा खड़ी थी, सब ने पाकिस्तान में वो फाइनल मैच खेलने से मना कर दिया। नजम सेठी ने ये वाज़ेह किया है, ये बताया है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों ने लाहौर आकर फाइनल खेलने से इनकार कर दिया है। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पीसीबी ने कई हरबे भी इस्तेमाल किए। इवन फॉरेन प्लेयर्स को 50K से $1 लाख तक की एडिशनल अमाउंट भी ऑफर की गई। लेकिन फिर भी जो 4 टीमें प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करती हैं, पीसीबी उनके सिर्फ 15 फॉरेन प्लेयर्स को ही कन्विंस कर पाया। अब जब पीएसएल इस सिचुएशन पर आ गया था कि इंटरनेशनल प्लेयर्स ने पाकिस्तान में खेलने से साफ मना कर दिया, तो लोकल प्लेयर्स को ही फाइनल खिलवाकर वो मोटिव पूरा नहीं हो सकता था, जिसकी बिना पर इस लीग का आगाज हुआ था। और साथ ही साथ ये लीग फ्लॉप हो जाती, क्योंकि एक फ्रेंचाइज बेस्ड लीग में जब स्टार प्लेयर्स ही नहीं होंगे तो वो कैसे ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाएगी। लेकिन इस सूरत हाल में इंतहाई वाइटल रोल प्ले किया था डेरन सैमी ने। जब ये सब चल रहा था तो डेरन सैमी वॉज द फर्स्ट प्लेयर जो पाकिस्तान में जाकर फाइनल खेलने के लिए आमादा हुआ और फेमसली कहा कि अगर मेरे ये फाइनल खेलने से पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल होती है तो मैं लाजमी जाऊंगा। और सैमी ने इस फैसले को सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखा, बल्कि पेशावर के कैप्टन होते हुए अपने फॉरेन टीममेट्स को भी पाकिस्तान में ट्रेवल करने के लिए कन्विंस किया। जिसके बाद फिर पीएसएल की तारीख ने ये भी देखा कि जब दूसरी टीम्स का कोई फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं था, उस टाइम पर पेशावर ज़ल्मी का पूरा स्क्वाड इंक्लूडिंग देयर मेन प्लेयर्स लाहौर में लैंड हुआ। सैमी के इस फैसले ने तो पाकिस्तानियों के दिल लूट लिए। हिज लव फॉर
पाकिस्तान वाज अमेजिंग। इन सब बातों के अलावा डेरन सैमी खुद में भी एक ग्रेट पर्सनालिटी थी, इंतहाई कैरिस्मेटिक इंसान जिसकी मौजूदगी ने पीएसएल को 4 चांद लगाए हुए थे। पीएसएल के सेकंड सीजन में वो आइकॉनिक सेल्फी मोमेंट क्रिएट करना हो या फिर उनके फायर कैमियोस के बाद वो गोल्ड सेलिब्रेशंस देना, इस सब ने सैमी की पीएसएल में एक अलग पहचान ही बना दी थी। वेल, जब पीएसएल का फाइनल डे आता है तो कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल थी। दोनों फाइनलिस्ट टूर्नामेंट में टॉप नॉच परफॉर्मेंसेस देकर आ रही थी, लेकिन फाइनल में आकर कोयटा ग्लैडिएटर्स के मेन प्लेयर्स के चले जाने की वजह से उनका पल्ला हल्का हो गया, जो कि मैच में दिखा भी। वन साइडेड फाइनल हुआ जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को बासानी हरा दिया। डेरन सैमी पेशावर को उनका पहला और ओनली पीएसएल टाइटल जितवाने में कामयाब हुए, जहां 11 गेंदों पर 28 रन्स की फायर और इम्पोर्टेंट इनिंग्स ने उन्हें प्लेयर ऑफ द फाइनल का अवार्ड भी दिलवाया। पीएसएल 2 का फाइनल सक्सेसफुली पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज करवाना वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। इससे पहले 2015 में जिम्बाब्वे वाज द ओनली टीम जिसने 2009 अटैक के बाद पाकिस्तान का टूर किया था, लेकिन इस पीएसएल फाइनल के बाद तो वर्ल्ड 11 पाकिस्तान आ गई और 2017 में ही श्रीलंका भी एक T20 खेलने आया। इन 2 टूर्स की वजह से क्रिकेटिंग नेशंस का पाकिस्तान के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ा, जिसके बाद पीसीबी ने एक और कदम उठाने का फैसला किया और इस बार पीएसएल 3 के प्लेऑफ्स पाकिस्तान में शेड्यूल कर दिए गए, जिसके बाद फिर सीजन 4 के प्लेऑफ्स के साथ साथ कुछ लीग मैचेस भी पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज करवाए गए। इसी साल 2019 में श्रीलंका भी पाकिस्तान का फुल फ्लैश टूर कर लेती है, जिसके बाद तो फिर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे वापस से खुल गए और आखिरकार 2020 वो साल बन गया जब पूरा पीएसएल ही सक्सेसफुली पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया गया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि कैसे एक लीग जो 2016 में शुरू की गई थी, जिसे तब फ्लॉप डिक्लेयर किया जा रहा था, वो ना सिर्फ सक्सेसफुल हुई बल्कि 2020 में पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लाने में भी कामयाब रही। लेकिन इसकी असल बुनियाद तो 2017 में ही डल गई थी, जब डेरन सैमी ने सबसे पहले पाकिस्तान में खेलने पर एग्री किया। जब दुनिया को पाकिस्तान के ऊपर डाउट था, तब ये बंदा पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ। सैमी ने पीएसएल में पार्टिसिपेट करके इसे सिर्फ टूर्नामेंट की तरह नहीं खेला, बल्कि इसे ग्लोबली प्रमोट भी किया, प्लेयर्स को इसमें पार्टिसिपेट के लिए इनकरेज किया। He became a voluntary ambassador of the league. Let's show the world what this country is about. पीएसएल के सेकंड सीजन के बाद भी जब तक पूरा पीएसएल ही पाकिस्तान में शिफ्ट नहीं हो गया, सैमी ने हमेशा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को ही दिखाया। इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के कल्चर का पार्ट भी बना। हिज लव फॉर दिस कंट्री, यहाँ के लोगों से सैमी की मोहब्बत, जिसका जिक्र उन्होंने बारहा अपने इंटरव्यूज में भी किया, इस सब ने पाकिस्तानियों के दिलों में भी सैमी की एक अलग जगह ही बना दी थी। वो पीएसएल का सुपरस्टार बन गया। सैमी की इन्हीं काविशों को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने 2020 में उन्हें आला सिविलियन अवार्ड सितारा पाकिस्तान से नवाजने का फैसला किया और 23 मार्च 2020 की पाकिस्तान डे की सेरेमनी में सितारा पाकिस्तान के साथ साथ सैमी को पाकिस्तान की एजाजी सिटीजनशिप भी दे दी गई। डेरन सैमी was truly the best thing that happened to the PSL। जब स्टार्टिंग में PSL को सबसे ज्यादा फॉरेन सपोर्ट की जरूरत थी, तब डेरन सैमी ही सबसे पहले पीसीबी के साथ खड़ा हुआ।